ओके फ्रेंड्स, सो आज के लेक्चर में हम देखेंगे सेक्शन फॉर्मूला एंड उसके एप्लीकेशंस। सो सेक्शन फॉर्मूला हम देखने वाले हैं, उसमें सबसे पहले इंटरनल डिवीजन। फर्स्ट इज इंटरनल डिवीजन। सो हम कंसीडर कर रहे हैं जैसे ए बी वेक्टर है एंड उसे सी डिवाइड कर रहा है, ए बी को सी डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो m:n। So let vector A, vector B, vector C be the position vectors, be the position vectors of points A, B, C क्या है? पोजिशन वेक्टर्स है of points A, B and C respectively with respect to O। ने O के रिस्पेक्ट में हम ये कंसीडर करें कि A का जो पोजीशन वेक्टर है वो वेक्टर A है, B का वेक्टर B एंड C का वेक्टर C, और C अब डिवाइड कर रहा है A B इन द रेशियो m:n। लेट वेक्टर C डिवाइड्स A B internally in the ratio m:n। सो जो C है वो ए बी को इंटरनली डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो m:n। सो इससे क्या हो जाएगा? अब AC अपॉन सी बी, AC अपॉन सी बी ये हो गया m/n, AC अपॉन सी बी ये हो गया m/n। यहां पे एक और चीज ध्यान देने वाली है कि हमें ये वेक्टर साइन देना जरूरी है। सो AC वेक्टर अपॉन सी बी वेक्टर इज इक्वल टू m/n, AC वेक्टर अपॉन सी बी वेक्टर इज इक्वल टू m/n। अब ये AC वेक्टर को हम लिख सकते हैं वेक्टर C माइनस वेक्टर A एंड CB वेक्टर को वेक्टर B माइनस वेक्टर C इज इक्वल टू m/n। वेक्टर C माइनस वेक्टर A अपॉन वेक्टर B माइनस वेक्टर C इज इक्वल टू m/n। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, NC वेक्टर माइनस NA वेक्टर इज इक्वल टू MB वेक्टर माइनस MC वेक्टर। अब C वाले वेक्टर एक साइड ले रहा हूं मैं, सो NC वेक्टर प्लस MC वेक्टर इज इक्वल टू MB वेक्टर प्लस NA वेक्टर। सो ये जो वेक्टर C हम कॉमन निकाल लिए, m प्लस n इज इक्वल टू MB वेक्टर प्लस NA वेक्टर। सो वेक्टर C ये हो गया MB वेक्टर प्लस NA वेक्टर अपॉन m प्लस n। सो इंटरनल डिवीजन में जो सेक्शन फॉर्मूला आएगा फॉर इंटरनल डिवीजन, वेक्टर C इज इक्वल टू MB वेक्टर प्लस NA वेक्टर अपॉन m प्लस n। वेक्टर C इज इक्वल टू MB वेक्टर प्लस NA वेक्टर अपॉन m प्लस n। सो जैसे ये m:n में डिवाइड कर रहा है, ये A का पोजीशन वेक्टर वेक्टर A है, B का पोजीशन वेक्टर वेक्टर B है। सो वेक्टर C क्या हो जाएगा? MB वेक्टर प्लस NA वेक्टर अपॉन m प्लस n। सेम ऐसा ही एक्सटर्नल डिवीजन के लिए भी हमें फॉर्मूला निकालना है। एक्सटर्नल डिवीजन O A एंड यहां हम कंसीडर कर रहे हैं B एंड C डिवाइड्स AB, C डिवाइड्स AB एक्सटर्नली इन द रेशियो m:n। सो A का पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू O हम A ले रहे हैं, B का पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू O B एंड C का पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू O C। लेट C डिवाइड्स AB वेक्टर एक्सटर्नली इन द रेशियो, एक्सटर्नली इन द रेशियो m:n, एक्सटर्नली इन द रेशियो m:n। यहां पे क्या हो रहा है? जैसे ये पहले हमने क्या किए थे, A से B गए एंड देन B से C गए, सॉरी A से C एंड देन C से B, A से C और C से B। बट अब यहां पे क्या होने वाला है? A से C तो जा रहे, A से C एंड देन फिर C से B। इंटरनल डिवीजन में ये प्रोसेस हो रही थी। इंटरनल डिवीजन में
ए से सी और सी से बी, और एक्सटर्नल डिवीजन में क्या हो रहा है, ए से सी, सी से बी। सो दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर ये है ए से सी और सी से बी एक ही डायरेक्शन में है, और इसीलिए हमने यहां पे ए सी अपॉन सी बी लिए एम बाय एन प्लस, और यहां पे हम क्या लेंगे, ए सी और सी बी अपोजिट डायरेक्शन में है, और इसीलिए ये हो जाएगा ए सी वेक्टर अपॉन सी बी वेक्टर इज इक्वल टू एम बाय एन, लेकिन माइनस में लेना पड़ेगा हमें। ए सी अपॉन सी बी अब हमें माइनस में लेना है क्योंकि वो अपोजिट है। नाउ सी माइनस ए अपॉन बी माइनस सी इज इक्वल टू माइनस एम बाय एन, क्रॉस मल्टीप्लाई एन सी माइनस एन ए माइनस एम बी प्लस एम सी, सी वाले एक साइड, सो ये माइनस एम बी हम उस साइड ले जा लेते हैं, सो एम बी वैक्टर माइनस एन ए वैक्टर, एम बी वैक्टर माइनस एन ए वैक्टर इज इक्वल टू एम सी वैक्टर माइनस एन सी वैक्टर। सो सी वैक्टर कॉमन ले रहा हूं, एम माइनस एन इज इक्वल टू एम बी माइनस एन ए, एम बी माइनस एन ए अपॉन एम माइनस एन। सो जैसे कि वो m इज टू n में डिवाइड कर रहा है, सेम वैसा ही एक इंटरनल डिवीजन जैसा, बस इस बार माइनस साइन है। सो वेक्टर सी इज इक्वल टू एम बी माइनस एन ए अपॉन एम माइनस एन। अब हमने देखा इंटरनल डिवीजन एंड एक्सटर्नल डिवीजन के लिए फॉर्मूला। अब इंटरनल डिवीजन को अप्लाई करके हम मिड पॉइंट फॉर्मूला एंड सेंट्रॉइड के लिए फॉर्मूला निकालेंगे। सो मिड पॉइंट फॉर्मूला, नाउ जैसे कि ये ए बी एंड सी डिवाइड्स ए बी इंटरनली इन द रेशियो 1:1, 1:1, दैट इज सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। सो इस समय सी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, सो अगर ये 1:1 में डिवाइड हो रहा है, सो उस हिसाब से 1 इंटू बी प्लस 1 इंटू ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1। सो हम वेक्टर सी को लिख सकते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डिवाइडेड बाय 2। वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डिवाइडेड बाय 2। नाउ सेंट्रॉइड फॉर्मूला, सेंट्रॉइड फॉर्मूला के लिए पहले हम कुछ बेसिक्स देख लेते हैं। सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड क्या होता है, इट इज द इंटरसेक्शन ऑफ, इट इज द इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल। ये इंटरसेक्शन है किसका, मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल। अब मीडियंस क्या होता है, it is line joining the vertex of a triangle. It is a line joining vertex of a triangle to the midpoint of opposite side. जैसे कि ये ट्रायंगल है, इसमें ये एक वर्टेक्स हुआ और BC का जो मिड पॉइंट है वो D है, BC का मिड पॉइंट D है। सो ये जो AD होगा, लाइन जॉइनिंग वर्टेक्स एंड मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड, ये AD हो गया मीडियन, ये AD हो गया मीडियन। सेम ऐसे ही अगर AC का मिड पॉइंट है E और ये BE हो गया अनदर मीडियन, और सेम उसी तरह से अगर ए बी का मीडियन मिड पॉइंट हमने ले लिए एफ और सी एफ को ज्वाइन करते हैं, सो ये थर्ड मीडियन, और इंटरसेक्शन ऑफ दिस मीडियन मींस दिस पॉइंट इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। ये जो पॉइंट है जी, ये है सेंट्रॉइड। एंड याद रखना सेंट्रॉइड मीडियन को डिवाइड कर रहा है इंटरनली इन द रेशियो 2:1। सो इसे हम जी वेक्टर से डिनोट करेंगे, इट डिवाइड्स
median internally in the ratio 2:1. सो अब हम सेंट्रोइड का डेरिवेशन देखते हैं सेंट्रोइड फॉर्मूले के लिए. सो ये ट्रायंगल है ए बी सी. ए का जो पोजीशन वेक्टर दिया है वेक्टर ए, बी वेक्टर बी एंड स्मॉल वेक्टर सी. अब डी हम मिड पॉइंट ले रहे हैं ऑफ बी सी. डी इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी एंड यहां पे हम ले रहे हैं जी एंड जी डिवाइड ए डी इंटरनली इन द रेशियो 2:1. सो हमें जी का फॉर्मूला निकालना है. सो डी इज द मिड पॉइंट. D is the midpoint of BC. D is the midpoint of BC. So अगर D BC का midpoint है, so वेक्टर D क्या हो जाएगा? अगर ये इन दोनों का midpoint है, so वेक्टर D midpoint फॉर्मूले से वेक्टर B प्लस वेक्टर C by 2 होगा. वेक्टर D is equal to वेक्टर B प्लस वेक्टर C by 2. Now AD में G है. G means G divides AD internally in the ratio 2:1. G divides AD internally in the ratio 2:1. So जो G है वो AD को इंटरनली डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो 2:1. सो ये जो वेक्टर G हो जाएगा दिस विल बी 2 into D, 2D plus 1 into A upon 2 plus 1. So vector G is equal to 2. Vector D की वैल्यू वेक्टर B प्लस वेक्टर C डिवाइड बाई 2 प्लस A अपॉन 2 प्लस 1 3. सो हमारा ये वेक्टर G आ गया वेक्टर B प्लस वेक्टर C प्लस वेक्टर A डिवाइड बाई 3. सो इसे हम रीअरेंज कर रहे हैं वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C डिवाइड बाय 3. तो जो सेक्शन फॉर्मूला अभी हमने देखे वो है इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला. इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला वेक्टर C इज इक्वल टू MB वेक्टर प्लस N A वेक्टर अपॉन M प्लस N. सेकेंड इसी से डिराइव किए थे मिड पॉइंट फॉर्मूला. वेक्टर C इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B डिवाइड बाय 2. थर्ड एक्सटर्नल डिवीजन वेक्टर C इज इक्वल टू M इंटू वेक्टर B माइनस N इंटू वेक्टर A अपॉन M माइनस N. फोर्थ सेंट्रोइड फॉर्मूला और ये हो गया वेक्टर G इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C अपॉन 3. वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C अपॉन 3. इसमें एक और फॉर्मूला ध्यान में रखो सेंट्रोइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन. सेंट्रोइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C प्लस वेक्टर D बाय 4. अब इसके प्रॉब्लम किस तरह से आते हैं वो हम देखते हैं. फाइंड वेक्टर C विच डिवाइड्स AB internally in the ratio 3:1 where vector A is equal to 2i plus j plus 2k and vector B is equal to 3i plus 2j plus k. अब जैसे कि हमें A और B दिया हुआ है और हमसे बोला गया है वेक्टर C निकालना है. हमें A और B दिया है और हमसे बोला गया है वेक्टर C निकालना है. सो अब इसे कैसे करेंगे.
vector C divides AB internally in the ratio 3:1. So vector C is equal to thrice vector B plus 1 into vector A, that is vector A, upon 3 plus 1 upon 3 plus 1. So vector C is equal to 3 into, अब ये जो वेक्टर बी है बस इसकी वैल्यू पुट करना है हमें. सो थ्राइस आई प्लस 2j प्लस k प्लस वेक्टर ए. सो ये हो गया 2i प्लस j प्लस 2k डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 4. सो अब ये वेक्टर सी हो गया 3 इंटू 3i 9i प्लस 6j प्लस 3k. 9i प्लस 6j प्लस 3k प्लस 2i प्लस j प्लस 2k डिवाइडेड बाय 4. सो वेक्टर सी इज इक्वल टू i वाला i से ही ऐड होगा. सो 9i प्लस 2i 11i 6j प्लस j प्लस 7j 3k प्लस 2k प्लस 5k डिवाइडेड बाय 4. सो वेक्टर सी इज इक्वल टू 11i प्लस 7j प्लस 5k डिवाइडेड बाय 4. सो ये हुआ हमारा आंसर. सो बहुत ही सिंपल है. अगर हमें फॉर्मूला याद रह गया इंटरनल डिवीजन का, एक्सटर्नल डिवीजन का, तो हम इतने सिंपल प्रॉब्लम आराम से बना सकते हैं. फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट R which divides line joining points P and Q, whose position vectors are 2i minus j plus 3q 3k and minus 5i plus 2j minus 5k in the ratio 3:2. सो सबसे पहले हमें वेक्टर P दे दिया है 2i माइनस j प्लस 3k एंड वेक्टर Q दे दिया है माइनस 5i प्लस 2j माइनस 5k. वेक्टर P 2i माइनस j प्लस 3k एंड वेक्टर Q माइनस 5i प्लस 2j माइनस 5k. और हमें निकालना है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट R, और यह R 3:2 में डिवाइड कर रहा है इंटरनली. फॉर इंटरनली डिवीजन सो वेक्टर R क्या हो जाएगा 3:2 में वो PQ को डिवाइड कर रहा है. सो 3 इंटू वैक्टर Q प्लस 2 इंटू वैक्टर P डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2. सो वेक्टर R हो गया 3 इंटू वैक्टर Q माइनस 5i प्लस 2j माइनस 5k माइनस 5i प्लस 2j माइनस 5k प्लस 2 इंटू वैक्टर P 2 इंटू वैक्टर P 2i माइनस j प्लस 3k 2i माइनस j प्लस 3k डिवाइडेड बाय 5. सो वेक्टर R इज इक्वल टू 3 इंटू माइनस 5 माइनस 15i प्लस 6j माइनस 15k प्लस 4i माइनस 2j प्लस 6k डिवाइडेड बाय 5. सो वेक्टर R इज इक्वल टू minus 15i and plus 4i, it will become minus 11i. Minus 15i plus 4i minus 11i, 6j minus 2j plus 4j minus 15k plus 6k minus 9k divided by 5. सो इंटरनल जब डिवीजन हो रहा है सो वेक्टर आर के जो पोजीशन वेक्टर आएगी माइनस 11i प्लस 4j माइनस 9k डिवाइडेड बाय 5. अब हम एक्सटर्नली के लिए बनाएंगे. फॉर एक्सटर्नली वेक्टर आर क्या हो जाएगा 3 इंटू वेक्टर Q माइनस 2 इंटू वेक्टर P डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2. 3 इंटू वेक्टर Q माइनस 2 इंटू वेक्टर P डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2. So 3 वेक्टर Q माइनस 5i प्लस 2j माइनस 5k माइनस 2 इंटू वेक्टर P 2i माइनस j प्लस 3k
3 minus 2 1. So vector r is equal to minus 15i plus 6j minus 15k minus 4i plus 2j minus 6k minus 4i plus 2j minus 6k. सो अब ये वेक्टर आर हो जाएगा माइनस 15 माइनस 4 माइनस 19i प्लस 6 प्लस 2 प्लस 8j माइनस 15 माइनस 6 माइनस 21k. अब सेकेंड प्रॉब्लम बनाते हैं. इसमें हमें मिड पॉइंट m निकालना है. सो सीधा सा फॉर्मूला मिड पॉइंट वाला वेक्टर a प्लस वेक्टर b डिवाइडेड बाय 2. सो यहां पे क्या हो जाएगा वेक्टर l प्लस वेक्टर n डिवाइडेड बाय 2. वेक्टर l प्लस वेक्टर n डिवाइडेड बाय 2. सो पहले हम वेक्टर l ले लेते हैं. सो 7i माइनस 6j प्लस 12k इसे वेक्टर फॉर्म में लिख लिए. सेम वेक्टर n इज इक्वल टू 5i प्लस 4j माइनस 2k 5i प्लस 4j माइनस 2k. सो जो हमारा वेक्टर m हो जाएगा वो है वेक्टर l प्लस वेक्टर n डिवाइडेड बाय 2. सो वेक्टर l की वैल्यू 7i माइनस 6j प्लस 12k 7i माइनस 6j प्लस 12k प्लस 5i प्लस 4j माइनस 2k डिवाइडेड बाय 2. So vector m is equal to 7i plus 5i 12i minus 6j plus 4j minus 2j 12k minus 2k plus 10k divided by 2. So ये वेक्टर m हो गया 12 by 2 6i minus j plus 5k. ये भी प्रॉब्लम सीधा सा फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना है. दैट्स इट. सेंट्रोइड ऑफ ए टेट्राहेड्रॉन. सेंट्रोइड ऑफ ए टेट्राहेड्रॉन. सो हमें सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल a प्लस बी प्लस सी बाई 3 है. बट टेट्राहेड्रॉन के लिए वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c प्लस वेक्टर d बाय 4. सो यहाँ पे हमें 4 दिया हुआ है. सो वेक्टर k प्लस l प्लस m प्लस n डिवाइडेड बाय 4. नाउ वेक्टर k हो जाएगा हमारा 5i माइनस 7j. वेक्टर l i प्लस 5j प्लस 3k. वेक्टर m 4i माइनस 6j प्लस 3k. एंड वेक्टर n हो गया अपना 6i माइनस 4j प्लस 2k. 6i माइनस 4j प्लस 2k. सो अब सेंट्रोइड का जो फॉर्मूला बनने वाला है वो है k प्लस l प्लस m प्लस n डिवाइडेड बाय 4. और अब ये सब वैल्यू हमें पुट करना है. 5i माइनस 7j ये हमने k की वैल्यू पुट कर दी है प्लस l i प्लस 5j प्लस 3k प्लस m की वैल्यू 4i माइनस 6j प्लस 3k प्लस n की वैल्यू 6i माइनस 4j प्लस 2k डिवाइडेड बाय 4. सो ये वेक्टर g हो गया अपना 5i प्लस i 6i प्लस 4i 10i 10i प्लस 6i 16i माइनस 7j प्लस 5j माइनस 2j माइनस 8j माइनस 4j मीन्स माइनस 12j. यहाँ k नहीं है. 3k प्लस 3k 6k प्लस 2k 8k डिवाइडेड बाय 4. सो वेक्टर g हो गया
4i माइनस 3j प्लस 2k, ये हो गया हमारा सेंट्रोइड ऑफ ए टेट्राहेड्रॉन। ये पूरे प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सिंपल है, ये सीधा सा याद रखना, पूरे प्रॉब्लम बहुत सिंपल है। अगर बेसिक फॉर्मूले हमें आते हैं तो ये पूरे प्रॉब्लम बहुत इजी, बट यहाँ पे सिली मिस्टेक्स बहुत सारी होती है, सो उसे बहुत ध्यान से करो। कई बार आई जे के वगैरह हम मिस कर जाते हैं, कहीं प्लस माइनस साइन मिस हो जाता है, और हल्की सी भी साइन गलत हो गई सो पूरा आंसर गलत हो जाएगा। सो वो थोड़ा ध्यान से, अगर वो ध्यान से हमने कर लिया तो पूरे प्रॉब्लम इजी है वेक्टर्स के। अदरवाइज जैसे एक भी आई मिस हुआ प्रॉब्लम गलत, एक प्लस माइनस साइन की गलती भी प्रॉब्लम गलत। सो वहां पे थोड़ा ध्यान दे दो, और इवन आई जे के ऊपर वेक्टर साइन देना ना भूले, वो भी हमें देना है। आई जे के ऊपर वेक्टर साइन देना है। अब यहां पे हमें दिया हुआ है ये 3 पॉइंट्स है, 3 0 P यानी ए बी एंड सी, ये बोला गया कोलिनियर है। अगर तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है इट मींस ए बी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा ए सी वेक्टर, या फिर हम ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर के जो वैल्यूज आएगी A1 A2 A3 वो प्रोपोर्शनल रहेगी, यानी DRS उनके प्रोपोर्शनल रहेगी। दो में से कोई सी भी मेथड से हम बता सकते हैं। सो पहले तो हम ये कर लेते हैं, इसे वेक्टर फॉर्म में लिख देते हैं। वेक्टर A इज इक्वल टू 3i प्लस पी के, 3i प्लस पी के, वेक्टर B हो जाएगा माइनस i प्लस क्यू जे प्लस 3k, और वेक्टर C हो गया हमारा माइनस 3i प्लस 3j, माइनस 3i प्लस 3j। नाउ ये कोलिनियर है, सो पहले तो ए बी वेक्टर हो गया b माइनस ए, सो b माइनस ए माइनस i प्लस क्यू जे प्लस 3k माइनस ए, सो 3i प्लस पी के। सो ए बी वेक्टर क्या हो गया अपना माइनस i माइनस 3i माइनस 4i प्लस यहाँ पे j नहीं है सो सीधा क्यू जे प्लस 3 माइनस पी के, 3 माइनस पी के। ना हम ए सी वैक्टर भी ऐसे निकालेंगे, वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए, सो वेक्टर सी है माइनस 3i प्लस 3j, माइनस 3i प्लस 3j माइनस ए, सो माइनस ए 3i प्लस पी के, 3i प्लस पी के। सो ए सी वैक्टर हो गया माइनस 3i माइनस 3i माइनस 6i प्लस 3j माइनस पी के, माइनस पी के। नाउ ए बी वेक्टर एंड ए सी वेक्टर आर proportional, ए बी वेक्टर एंड ए सी वेक्टर आर proportional। सो हम ऐसा लिख सकते हैं ए बी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा ए सी वेक्टर, ए बी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा ए सी वेक्टर, या फिर प्रोपोर्शनल है तो इनका रेशियो भी ले सकते हैं इस तरह से, एज ए बी एंड सी आर कोलिनियर, ए बी एंड सी आर कोलिनियर। सो जो इनके कोफिशिएंट्स होंगे ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर के, उनका जो रेशियो रहेगा वो इक्वल रहेगा। जैसे -4 अपॉन -6, -4 अपॉन -6 इज इक्वल टू Q अपॉन 3 इज इक्वल टू 3 माइनस पी अपॉन माइनस पी। अब इसे सॉल्व किए, सो ये 2/3 इज इक्वल टू Q/3 P माइनस 3 अपॉन P। सो अब यहां से हमें क्लियरली समझ में आ रहा है ये 3, अगर ये ऐसा ले रहे हैं सो ये क्या हो गया 3 और 3 कैंसिल, Q इज इक्वल टू 2। नाउ 2/3 P माइनस 3/P, सो ये हो गया 2P इज इक्वल टू 3P माइनस 9, 2P इज इक्वल टू 3P माइनस 9। सो
3p minus 2p is equal to 9. It means p is equal to 9. इस तरह से अब हमें बोला गया है कि रेशियो भी निकालना है, द रेशियो इन विच C डिवाइड्स लाइन सेगमेंट AB, द रेशियो इन विच C डिवाइड्स लाइन सेगमेंट AB. सो एक्चुअली हमने जो पहले करना था, लेट C डिवाइड इन द रेशियो K:1, let vector C divides AB in the ratio K:1. सो हम अज्यूम कर रहे हैं कि जो वेक्टर C है वो वेक्टर AB को K:1 में डिवाइड कर रहा है. सो वेक्टर C क्या हो जाएगा, K इंटू वेक्टर B प्लस K इंटू वेक्टर B प्लस वेक्टर A अपॉन K+1. सो वेक्टर C भी हमें दिया हुआ है -3i प्लस 3j माइनस 3i प्लस 3j इज इक्वल टू K, और वेक्टर B हो गया अब -i प्लस QJ, और Q की वैल्यू हमने निकाल लिए थे 2, सो प्लस 2j प्लस 3K प्लस वेक्टर A, अब A की वैल्यू 3i प्लस PK, एंड P की वैल्यू है 9, सो प्लस 9K डिवाइडेड बाय K+1, डिवाइडेड बाय K+1. सो अब मल्टीप्लाई, सो ये हो गया -3i या -3K+1 इंटू i प्लस 3K+1 इंटू j प्लस 3K+1 इंटू j इज इक्वल टू -ki, या यहाँ पे भी हम डायरेक्टली ले लेते हैं -k प्लस 3 इंटू i, -k प्लस 3 इंटू i प्लस 2k इंटू j प्लस 3k प्लस 9 इंटू यूनिट वेक्टर k, 3k प्लस 9 इंटू यूनिट वेक्टर k. सो अब हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग इधर जो i का जो कोफिशिएंट है उसे इधर वाले i के कोफिशिएंट से कंपेयर करेंगे, j वाला जो कोफिशिएंट है उसे j वाले कोफिशिएंट से कंपेयर करेंगे, सेम k वाला जो कोफिशिएंट है उसे k वाले कोफिशिएंट से कंपेयर करेंगे. सो यहाँ पे i का कोफिशिएंट है -3K+1 इज इक्वल टू -3K+1 इज इक्वल टू -K+3. सो इसे सॉल्व किए, सो ये हो गया -3K -3 इज इक्वल टू -K+3, -K उधर चले गया, सो ये हो गया -2K, -K उस साइड चले गया, सो ये हो गया -2K इज इक्वल टू, और ये -3 इधर आया तो 3 + 3 6, सो K इज इक्वल टू -3. सो इसका मतलब है C डिवाइड्स AB इंटरनली इन द रेशियो -3:1, और जैसे कि -3:1 आया है इट मीन्स C डिवाइड्स AB एक्सटर्नली इन द रेशियो 3:1, यानी वो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है. और अब हम J वाले कोफिशिएंट को भी कंपेयर करके देखते हैं कि आंसर -3 ही आ रहा है क्या. सो 3K+1 इज इक्वल टू 2K, सो 3K+3 इज इक्वल टू 2K, इट मीन्स K इज इक्वल टू -3. सेम इस साइड भी उधर K वाला नहीं है, सो 3K+9 इज इक्वल टू 0, सो 3K इज इक्वल टू -9, K इज इक्वल टू -3. देखो जरूरी नहीं है कि हर इक्वेशन को सॉल्व करना है और तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके आंसर निकालना है, कोई भी एक से भी आंसर वही आने वाला है, बस कोई सा भी आप कर सकते हो. ये मैंने इसलिए बताया कि चेक कर सकते हो कि अगर तीनों से ही आंसर सेम आ रहा है इसका मतलब हमारा आंसर सही है, तीनों से आंसर वही आ रहा है इसका मतलब आंसर सही है.
तो ऐसा जरूरी नहीं कि आपको तीनों से ही आंसर निकालना है। हाँ, अब जैसे -3 आया है k, सो हम यहां लिख देंगे देयरफॉर C डिवाइड्स AB in the ratio -3:1. So C divides AB in the ratio -3:1. अब अगर ये माइनस है, इसका मतलब ये ध्यान में रखना कि वो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, और अगर प्लस रहता तो इंटरनली डिवाइड करता। द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए एंड बी आर गिवन। हमें ए और बी के पोजीशन वेक्टर दिए हुए हैं 6a + 2b एंड a - 3b। एंड इफ द पॉइंट C divides AB in the ratio 3:1, then show that position vector of C is 3a - b। सिंपल सा हमें क्या करना है, पोजीशन वेक्टर ऑफ C निकालना है, अपने आप आंसर ही आ जाएगा, ज़्यादा कोई टेंशन वाली बात ही नहीं। सिर्फ पोजीशन वेक्टर ऑफ C निकालो, अपने आप ये आंसर आने वाला है। सो वेक्टर C क्या हो जाएगा, कितने में डिवाइड कर रहा है, 3:2, किसे, A एंड B। सो ये हो गया 3b + 2a डिवाइडेड बाय 3 + 2। सो वेक्टर C इज इक्वल टू 3 इंटू वेक्टर B, वेक्टर B A - 3b प्लस 2 इंटू वेक्टर A 6a + 2b डिवाइडेड बाय 5। सो वेक्टर C इज इक्वल टू 3a - 9b प्लस 12a प्लस 4b अपॉन 5। सो ये जो वेक्टर C हो गया 3a + 12a 15a, 3a + 12a 15a माइनस 9b प्लस 4b माइनस 5b डिवाइडेड बाय 5। सो वेक्टर C इज इक्वल टू, ये 5 कॉमन, 3a - b अपॉन 5। सो वेक्टर C आ गया 3a - 5b। सो हमें सिंपल सा सिर्फ हमारा फॉर्मूला अप्लाई करना था इंटरनल डिवीजन वाला, दैट्स इट। वो जो प्रूव करना था वो अपने आप ही आ रहा था। सो वेक्टर C इज इक्वल टू 3a वेक्टर माइनस 5b वेक्टर, 3a वेक्टर माइनस b वेक्टर, सॉरी 3a वेक्टर माइनस b वेक्टर। अब ये प्रॉब्लम में हमें 2 वर्टाइसेस दिए ट्रायंगल के और सेंट्रॉइड दिया हुआ है, और बोला तीसरा वर्टाइसेस निकालो। सो सेम यहाँ पे भी वैसे ही हमारा बस सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल का फॉर्मूला अप्लाई करना है, वैल्यू पुट करना है एंड आंसर आ जाता है। पहले हम इसे वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। वेक्टर A इज इक्वल टू 3i + j + 4k, वेक्टर B इज इक्वल टू -4i + 5j - 3k, -4i + 5j - 3k, एंड हमें वेक्टर G दिया हुआ है -i + 2j + k, -i + 2j + k। अब हमें पता है सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल वेक्टर G इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C डिवाइड बाय 3। सो इसे हम ऐसा लिख सकते हैं, थ्राइस G इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C। सो वेक्टर C क्या हो जाएगा, थ्राइस G -a -b, वेक्टर C इज इक्वल टू थ्राइस वेक्टर G -a -b। सो वेक्टर C इज इक्वल टू थ्राइस वेक्टर G की वैल्यू -i + 2j + k माइनस वेक्टर A 3i + j + 4k माइनस वेक्टर B, सो -4i + 5j - 3k, -4i + 5j - 3k। सो वेक्टर C हो गया -3i + 6j + 3k, और यहाँ पे -3i - j - 4k + 4i - 5j + 3k, ये हो गया हमारा। सो अब वेक्टर C
-3i and +4i. So -3i -6i +4i, so -2i. 6j -j 5j -5j cancel. 3k -4k is -k plus 3k plus 2k. सो हमें कोऑर्डिनेट्स बोला है, सो इसे कोऑर्डिनेट्स फॉर्म में लिखेंगे हम. सो -2 j वाला नहीं है इसलिए 0 एंड k के लिए 2. प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल है, बस ध्यान से वैल्यू पुट करना है क्योंकि इसमें सिली मिस्टेक बहुत सारी होती है. इफ वेक्टर a b c आर द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट a b एंड c और हमें दिया हुआ है 5a - 3b - 2c इज इक्वल टू 0. 5a - 3b - 2c इज इक्वल टू 0 और हमें निकालना है कि c ba को कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है. सो हमें c का निकालना है कि ba को कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है. सो हम क्या करेंगे, c को एक साइड और b और a वाले को एक साइड. सो ये हो गया 2c इज इक्वल टू 5a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर. ट्वाइस c इज इक्वल टू 5a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर. सो वेक्टर c क्या हो जाएगा, 5a माइनस 3b, 5a माइनस 3b डिवाइडेड बाई 2. सो वेक्टर c इज इक्वल टू 5 इंटू वेक्टर a माइनस 3 इंटू वेक्टर b डिवाइड बाय 5 माइनस 3 डिवाइड बाय 5 माइनस 3. इसका मतलब c डिवाइड तो कर रहा है इन द रेशियो. अब यहां पे कंफ्यूजन है, इन द रेशियो 5:3 या 3:5. c डिवाइड तो कर रहा है इन द रेशियो 5:3 या 3:5. वहां पे हमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है और वहां पे हमारे मार्क्स चले जाते हैं. सो ऐसे में क्या करना है, जैसे वहां पे दिया हुआ है BA, सो हमने जैसे लिख दिया BA एंड यहां पे लिख दो 5:3 और 3:5. हमें इन दोनों में कंफ्यूजन है, BA को डिवाइड तो कर रहा है, अब ये नहीं समझ में आ रहा है 5:3 है या 3:5. अगर वहां पे हम कंफ्यूज हो रहे हैं तो BA ऐसे लिख दो 5:3 और 3:5. अब क्रॉस करके देखना, जैसे मैं क्रॉस कर रहा हूं, सो 5A और 3B, 5A 3B ये मैच हो रहा है. इसका मतलब 5:3 सही है, 5A 3B मैच हो रहा है. यहां पे देखो 3A होता और 5B, अगर 3A और 5B रहता तो हम 3:5 लेते, बट वहां पे क्या है 5A 3B. सो हम क्या लेंगे, C डिवाइड्स BA externally in the ratio 5:3. C divides BA externally in the ratio 5:3. Now, prove that line segment joining midpoint of adjacent sides of a quadrilateral form a parallelogram. So, जैसे हमें ये quadrilateral दिया हुआ है एक रैंडम सा ABCD, ये हमें क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है एंड अब वो बोल रहा है कि लाइन सेगमेंट जॉइनिंग मिड पॉइंट. तो जैसे AB साइड का मिड पॉइंट है P, BC साइड का मिड पॉइंट हम ले लेते हैं Q, CD साइड का मिड पॉइंट R एंड AD साइड का मिड पॉइंट S. सो हमें बताना है कि क्वाड्रिलेटरल PQRS इज ए पैरेललोग्राम. मीन्स PQR and S are midpoint of sides AB, BC, CD and DA respectively. सो हमने ये ले लिए PQRS आर मिड पॉइंट ऑफ साइड AB, BC, CD एंड DA रिस्पेक्टिवली. और अब हमें बताना है क्वाड्रिलेटरल PQRS इज ए पैरेललोग्राम. क्वाड्रिलेटरल PQRS इज ए पैरेललोग्राम. सो सबसे पहले
बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला वेक्टर p क्या हो जाएगा, a और b का मिड पॉइंट है, सो हम उसे ऐसा ले सकते हैं वेक्टर a प्लस वेक्टर b डिवाइडेड बाय 2। वैसे एक चीज और लिखना जरूरी है, लेट वेक्टर a, वेक्टर b, वेक्टर c, वेक्टर d, p, q, r एंड s आर पोजिशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट्स a, b, c, d, p, q, r, s रिस्पेक्टिवली। सो तुम्हें लिखना है, सबसे पहले वही लिख देना। नाउ वेक्टर p इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस वेक्टर b डिवाइडेड बाय 2। सेम वैसे ही वेक्टर q क्या हो जाएगा, वेक्टर q विल बी वेक्टर b प्लस वेक्टर c डिवाइडेड बाय 2। वेक्टर r विल बी वेक्टर c प्लस वेक्टर d डिवाइडेड बाय 2 एंड s वेक्टर a प्लस वेक्टर d डिवाइडेड बाय 2। सो हमने ये चारों मिड पॉइंट फॉर्मूले से पी क्यू आर एस के पोजीशन वेक्टर्स निकाल लिए। अब हम निकालेंगे पी क्यू। सो पी क्यू हो जाएगा वेक्टर क्यू माइनस वेक्टर पी, पी क्यू इज इक्वल टू वेक्टर क्यू माइनस वेक्टर पी। सो वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बाई 2, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बाई 2 माइनस पी के बदले वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बाय 2। अब जब इसे हम सॉल्व कर रहे हैं, सो देखो b वाला पार्ट तो कैंसिल हो रहा है, सो ये आ गया वेक्टर c माइनस वेक्टर a बाई 2। सो जो पी क्यू वेक्टर है ये आ गया हमारे पास वेक्टर c माइनस वेक्टर a बाय 2। सेम हम ऐसे ही एस आर लेते हैं, सो एस आर वेक्टर क्या हो जाएगा, वेक्टर r माइनस वेक्टर s, वेक्टर r माइनस वेक्टर s। सो वेक्टर r की वैल्यू c प्लस d बाई 2 माइनस s a प्लस d बाई 2। सो इसमें भी d वाला पार्ट कैंसिल हो रहा है, सो ये हो गया वेक्टर c माइनस वेक्टर a बाई 2। सो यहां से हम बोल सकते हैं कि जो PQ और SR है देखो सेम है, इक्वल एंड अपोजिट। इससे हम ये बता देंगे PQ एंड SR आर इक्वल एंड अपोजिट। सेम इसी तरह से हम PS एंड QR के लिए भी बताएंगे। चलो उसका भी देख लेते हैं। PS इज इक्वल टू S माइनस P, वेक्टर PS इज इक्वल टू S माइनस P। अब S माइनस P, सो वेक्टर A प्लस वेक्टर D बाई 2 माइनस वेक्टर P A प्लस B बाई 2। सो इस बार A वाला पार्ट कैंसिल हो रहा है, सो वेक्टर PS क्या हो जाएगा, वेक्टर D माइनस वेक्टर B बाई 2। सेम इसी तरह से QR ये हो जाएगा वेक्टर R माइनस वेक्टर Q, वेक्टर R की वैल्यू वेक्टर C प्लस वेक्टर D बाई 2 माइनस वेक्टर Q की वैल्यू वेक्टर B प्लस वेक्टर C। अब इसे भी देख लो, यहां पे भी C वाला पार्ट कैंसिल हो रहा है, सो QR भी हो जाएगा वेक्टर D माइनस वेक्टर B बाई 2। सो फ्रॉम 1 एंड 2 तो हमने बोल दिया PQ एंड SR आर इक्वल एंड अपोजिट, सॉरी PQ एंड SR आर पैरेलल एंड इक्वल। सेम उसी तरह से 3 एंड 4 से हम बोलेंगे PS एंड QR आर पैरेलल एंड इक्वल। फ्रॉम 1 एंड 2 वेक्टर PQ एंड SR आर पैरेलल एंड इक्वल। सेम इसी तरह से फ्रॉम 3 एंड 4 PS एंड QR आर ऑल्सो पैरेलल एंड इक्वल।
और जैसे कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल है, इसका क्या मतलब हुआ? क्वाड्रिलेटरल PQRS इज ए पैरेललोग्राम, देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल PQRS इज ए पैरेललोग्राम। यानी सीधा सा प्रॉब्लम है, हमें मिड पॉइंट निकालने हैं हर एक के, और बस PQ, QR, RS और SP की वैल्यूज निकालनी है ABCD के टर्म्स में। अगर वो इक्वल आ रहे हैं और सो पैरेलल और इक्वल हो गए, अगर उनके कोऑर्डिनेट्स इक्वल आ रहे हैं सो पैरेलल एंड इक्वल, एंड पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल PQRS इज ए पैरेललोग्राम। अब हमें दिया हुआ है कि D और E BC और CA को डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो 2:3। सो जो D और E है वो BC और CA को डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो 2:3, और हमें क्या निकालना है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ AD एंड B। सो देखो पहले अपन क्या कर लेते हैं, ये ट्रायंगल बना लिए ABC। अब जो D है वो किसे डिवाइड कर रहा है? BC को। तो लेट्स से ये D है, इट डिवाइड्स BC इन द रेशियो 2:3। सेम CA को कौन डिवाइड कर रहा है? E। सो ये पॉइंट हम कंसीडर कर रहे हैं E इन द रेशियो 2:3। अब हमें क्या करना है कि ये जो AD है और ये जो BE है, ये देखो आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सो लेट्स से दिस पॉइंट इज M, ये पॉइंट हो गया M। हमें इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, और साथ ही साथ हमें ये निकालना है कि ये जो पॉइंट M है ये AD को और ये BE को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। M AD को और BE को कौन से रेशियो में डिवाइड करना है, ये हमें निकालना है। नाउ सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें ये तो दिख गया कि D डिवाइड्स BC इन द रेशियो 2:3। D डिवाइड्स BC इन द रेशियो 2:3। सो जो वेक्टर D हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? थ्राइस वेक्टर B प्लस 2 इंटू वेक्टर C डिवाइडेड बाय 2 + 3 मीन्स 3B वेक्टर प्लस 2C वेक्टर डिवाइडेड बाय 5। सेम ऐसे ही हम निकाल लेंगे वेक्टर E के लिए। सो E डिवाइड्स क्या? CA, AC नहीं, CA इन द रेशियो 2:3। सो वेक्टर E क्या हो जाएगा? 3C प्लस 2A डिवाइडेड बाय 2 + 3। सो ये हो गया 3 इंटू वेक्टर C प्लस 2A डिवाइडेड बाय 5। सो चलो अभी अपन ने वेक्टर D और वेक्टर E तो निकाल लिए, वेक्टर D एंड वेक्टर E निकाले। अब हमें क्या निकालना है? फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ AD एंड B। सो लेट M divides AD in the ratio λ:1। हम क्या कंसीडर कर रहे हैं कि जो M है वो AD को डिवाइड कर रहा है, कौन से रेशियो में? λ:1। सो उस हिसाब से M के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? लैम्डा इंटू D प्लस A अपॉन लैम्डा प्लस 1, लैम्डा इंटू D प्लस A अपॉन लैम्डा प्लस 1। अब हम ये D की वैल्यू यहां पे पुट करने वाले हैं, थ्राइस वेक्टर B प्लस 2 वेक्टर C डिवाइडेड बाय 5 प्लस A अपॉन लैम्डा प्लस 1। ये हो गया वेक्टर M। नाउ इसे पहले सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये लैम्डा प्लस 1 लैम्डा इंटू 3 वेक्टर B प्लस 2 वेक्टर C प्लस 5A, और यहां पे भी आ जाएगा 5। ये ध्यान से ब्रैकेट देना जरूरी है। सेम इसी तरह से हम अज्यूम करते हैं कि यही M B को भी डिवाइड कर रहा है। लेट M डिवाइड्स B इन द रेशियो। सो क्या हम अज्यूम कर सकते हैं कि लैम्डा इज टू 1? नहीं,
अगर इसे लैम्डा इज टू 1 हमने अज्यूम किया तो इसे कोई और अज्यूम करो, लेट्स से k इज टू 1। सो हमने अज्यूम किए m डिवाइड्स b इन द रेशियो k इज टू 1। सो अब क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू, अगर अब हमने कैसे अज्यूम किए, लैम्डा डिवाइड्स m divides be in the ratio k is to 1. So now it becomes k into e plus 1 into b. So k into e plus 1 into b. So this is b upon k plus 1. So इस बार अपन क्या करेंगे, अब e की वैल्यू पुट करेगी, क्या है 3c plus 2a by 5, 3c plus 2a by 5 plus vector b upon k plus 1. So vector m हो गया ये 5 ऐसा ही k plus 1 k into 3c plus 2a plus 5b. अब ये देखो, ये जो है ये m और ये m ये सेम ही पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट सेम है, इसका मतलब ये और ये भी सेम है, क्योंकि एक ही पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है, मतलब ये दोनों चीज सेम है। सो अब हम क्या करेंगे, हम इसे इक्वेट करने वाले हैं। सो लैम्डा 3b प्लस 2c प्लस 5 वेक्टर a अपॉन 5 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू k 3c plus 2a, k into 3c plus 2a plus 5b upon 5k plus 1, ये हो गया। अब हम a, b और c अलग अलग कर देते हैं, इस साइड से भी a, b, c को अलग करेंगे, इस साइड से भी। सो यहां पे क्या हो रहा है, 3 लैम्डा अपॉन 5 लैम्डा प्लस 1, 3 lambda upon 5 lambda plus 1 into vector b plus 2 lambda upon 5 lambda plus 1 into vector c plus 5 into vector a upon 5 lambda plus 1. So ये 5 और ये 5 कैंसिल। सेम ऐसे ही इस साइड भी हम करने वाले हैं। सो 3 इंटू के ये वेक्टर c अपॉन 5k प्लस 1 प्लस 2 इंटू k इंटू वेक्टर a, 2 इंटू k इंटू वेक्टर a अपॉन 5k प्लस 1 प्लस वेक्टर b अपॉन ये 5 वेक्टर b अपॉन 5k प्लस 1 और ये 5 और 5 कैंसिल। इसके बाद हमें क्या करना है, इक्वलिटी ऑफ वेक्टर अप्लाई करना है, इक्वलिटी ऑफ वेक्टर। और इक्वलिटी ऑफ वेक्टर से हम क्या करेंगे, जो b का कोफिशिएंट है इस साइड और b का कोफिशिएंट इस साइड वो इक्वल है, c का जो कोफिशिएंट है ये और इस साइड जो c का कोफिशिएंट है वो इक्वल है, सेम a का जो कोफिशिएंट रहेगा दोनों साइड वो इक्वल रहेगा। सो उस हिसाब से by equality of vector यहां पे b का कोफिशिएंट क्या है, 3 लैम्डा अपॉन 5 लैम्डा प्लस 1, यहां पे 3 लैम्डा अपॉन 5 लैम्डा प्लस 1, और इस साइड क्या है देखो 1 अपॉन k प्लस 1, 1 अपॉन k प्लस 1, ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। 3 लैम्डा अपॉन 5 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन k प्लस 1। सेम अपन अब c के लिए लेंगे। सो यहां पे c के लिए क्या है, 2 लैम्डा अपॉन 5 इंटू लैम्डा प्लस 1, 2 लैम्डा अपॉन 5 इंटू लैम्डा प्लस 1, और इस साइड 3k अपॉन 5k प्लस 1, ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन, 3k अपॉन 5k प्लस 1। अब बचा क्या, a। वहां पे a के लिए कोफिशिएंट क्या है, 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1, और इस साइड 2k
2k अपॉन 5k प्लस 1। लेकिन हमें अब लैम्बडा और k की वैल्यू निकालनी है। सो अब कैसे निकालेंगे? ये तीन इक्वेशन से। सो देखो, अगर मैंने ये दो इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को डिवाइड कर दिया, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को हमने डिवाइड किए, सो क्या हो जाएगा? बाय इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 3। अगर हमने इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को डिवाइड किए, सो यहां पे देखो 2 लैम्बडा अपॉन 5 लैम्बडा प्लस 1 और 1 अपॉन लैम्बडा प्लस 1। सो ये लैम्बडा प्लस 1 कैंसल। सो बचा क्या वहां पे? 2 लैम्बडा बाय 5। यहां पे क्या बच जाएगा? 2 लैम्बडा बाय 5। लैम्बडा प्लस 1 वाला पार्ट कैंसल। अब इस साइड देखो, k अपॉन k प्लस 1, k अपॉन k प्लस 1 पूरा पार्ट कैंसल। इवन 5 इंटू k प्लस 1 और 5 इंटू k प्लस 1 ही कैंसिल हो जाएगा और k भी कैंसिल होगा। सो बचा क्या बचा यहां पे? ये पूरा पार्ट कैंसिल हो रहा है, ये भी पार्ट कैंसिल हो रहा है, साथ ही साथ 5 और 5 भी कैंसिल हो जाएगा। सो बचा क्या? 3/2। Therefore lambda is equal to 15/4। और इस तरह से हमारा लैम्बडा की वैल्यू आ गई 15/4। अब हम ये लैम्बडा की वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। सिंपल सा, ये लैम्बडा की वैल्यू पुट करके हम आंसर निकाल सकते हैं। या इसमें भी हम क्या कर सकते हैं? बाय इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3। सो हमारा इक्वेशन और सिंपल हो जाएगा, जैसे अभी मैंने कर दिया बाय इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 3। सो अब क्या हुआ? 3 लैम्बडा बाय 5, ये लैम्बडा प्लस 1 और ये लैम्बडा प्लस 1 तो कैंसिल हो गया। सो 3 लैम्बडा बाय 5 इज इक्वल टू, यहां पे देखो 1 अपॉन k प्लस 1 है, 2k अपॉन 5 k प्लस 1, k प्लस 1 तो कैंसिल। यहां पे 1 अपॉन 2k बाय 5 है, 1 अपॉन 2k बाय 5। सो दिस विल बिकम 5/2k। सो इस हिसाब से लैम्बडा क्या हो गया? या हम ये बोल सकते हैं 2k इधर चले गया तो 6k इज इक्वल टू 25 बाय लैम्बडा। ये समझा? 5 इंटू 5 25 और ये 3 और 2 इधर आ गया तो 6, k इधर, लैम्बडा इधर। सो 25 बाय लैम्बडा और ये 6 भी इधर आ जाएगा। सो अब k क्या हो गया? 25/6 लैम्बडा। सो k इज इक्वल टू 25/6 और लैम्बडा की वैल्यू थी 15/4। सो ये 1 बाय लैम्बडा है, सो इंटू 4/15। सो k इज इक्वल टू, ये देखो ये कैंसिल हो रहा है 5 से, सो 5 टाइम्स 3 टाइम्स, ये 2 से 2 टाइम्स और ये 3 टाइम्स, मीन्स 10/9। सो हमारी लैम्बडा की वैल्यू आई 15/4 और k की वैल्यू आई 10/9। इट मीन्स m डिवाइड ad in the ratio lambda is to 1. So m divides ad in the ratio lambda is to 1. So lambda 15/4 है, is to 1 है, इसलिए 15:4। एंड उसी तरह से m divides क्या? be in the ratio यह है k/1 और अब हमारा k था 10/9, सो ये बन जाएगा 10:9। सो m divides ad in the ratio 15:4, m divides b in the ratio 10:9। प्रॉब्लम बहुत सिंपल था, बट हाँ थोड़ा लेंदी था, और थोड़ा अपने दिमाग को शांत रख के अगर बनाएं और सिली मिस्टेक्स अवॉइड किए तो ये प्रॉब्लम लिटरली बहुत ईजी जाएगा।